वाला है, हम पहले ही बोले थे। अभी तो धीरे धीरे शुरू हुआ है, अभी और आगे धीरे धीरे हवा में उड़ेगा बात। इसीलिए रेशियो में बार बार बोल रहे थे, तो वहाँ पे तो सब मस्ती कर रहा था। ये गधा भी बना लेता है, ये सब इंसान होकर नहीं बना पाया लोग। एक पुरुष या दो महिला या चार लड़का या पांच लड़कियां किसी काम को 39 दिन, मतलब एक पुरुष द्वारा किया गया काम, दो महिला द्वारा किया गया काम और चार लड़के द्वारा किया गया और पांच लड़के द्वारा किया गया, सब है आपस में बराबर। तो हम लोग पढ़े थे कि जब कभी भी दो अथवा दो से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में दिया रहे और उसका हमें अनुपात प्रकट करना हो तो उनके कोफिशिएंट को उलट लेंगे, या तो डायरेक्ट भी हम लोग बोले थे। तो 1 2 4 5, तो 1 2 4 5 से कटने वाली राशि 20, तो 20 लाने के लिए 1 को 20 से गुना, 2 को 10 से गुना, 4 को 5 से गुना और 5 को 4 से गुना। ये इनका एफिशिएंसी का रेशियो निकल गया। अब हमको टोटल काम निकालना होगा, तो बोल रहा है कि किसी से भी करवाइएगा तो 39 दिन लगेगा। तो एक पुरुष से कराएंगे तब 39 दिन। एक पुरुष का मतलब हुआ एक पुरुष दिन भर में 20 काम करता है और वो 39 दिन में ख़त्म कर लेता है। तो एक पुरुष तो 20 काम करेगा एक दिन में और 39 दिन में टोटल काम ख़त्म हो जाता है, अर्थात टोटल काम इतना रहा होगा। अब इस टोटल काम को किससे करवाना है? तो कह रहा है एक पुरुष, एक महिला, एक लड़का और एक लड़की मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। मतलब एक एक लोग होंगे तब काम कितना दिन में समाप्त होगा। तो भाई एक एक लोग होंगे तो 20 और 10 30 और 5 35 और 4 39, टोटल एक दिन में कितना काम होगा? तो एक दिन में 39 काम, तो कितने दिन में ये टोटल काम हो जाएगा? काहे पूछा होगा पूछने वाला, उसको रेशियो निकालना नहीं आता होगा। अभी आगे तो और नहीं समझ में आएगा। अड़सठ, चलो बताते हैं 68। देखो कह रहा है कि 12 आदमी या 20 लड़के काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। तो 12 आदमी और 20 लड़के का मतलब इनका एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा 12 25 60 और 20 तिहाई 60। अब किसी ग्रुप से करवाएंगे तो 10 दिन में पूरा होगा। तो 12 आदमी को रखने का मतलब एक आदमी दिन भर में 5 काम, तो 12 आदमी एक दिन में 60 काम करता होगा और 12 आदमी को समय लगता है 10 दिन पूरा करने में। इसका मतलब 10 दिन में टोटल काम तो इतना ही हुआ होगा। अब आगे कह रहा है कि 4 आदमी और 4 लड़के 4 दिन में उस काम का कितना भाग पूरा करेंगे। तो पहले क्वेश्चन समझेंगे तना आंसर देंगे। तो ये देखते हैं कि 4 आदमी और 4 लड़के 4 दिन में कितना काम करेंगे। तो 4 आदमी का मतलब एक आदमी तो दिन भर में 5 काम करता है, तो 4 आदमी दिन भर में 20 काम करेगा। वैसा ही 4 लड़का का बात हो रहा है, तो एक लड़का दिन भर में, लड़का कहाँ से आ गया, औरत लिखे हैं, इसको बी कर दो। तो एक लड़का अगर दिन भर में 3 काम करेगा तो 4 लड़का एक दिन में 12 काम करेगा। तो 20 काम आदमी करेगा एक दिन में और 12 काम लड़का एक दिन में करेगा, अर्थात टोटल एक दिन में 32 काम होगा। एक दिन में कितना काम होगा? और कह रहा है कि 4 दिन में कितना काम, उस काम का कितना भाग कर पाएंगे। तो भाई एक दिन में जब काम 32 को होगा, एक दिन में काम अगर 32 को होगा तो 4 दिन में 112 काम कर देंगे ये लोग। एक दिन में 32 काम, तो 4 दिन में कितने काम करे होंगे? अच्छा 4 दिन 128 है ना, 128 काम करेंगे। तो 4 दिन में 128 काम हो गया होगा। तो क्या काम ही पूरा हो गया? पूरा काम कितना था? 600।
अब पूछ रहा है कि 4 दिन में उस काम का कितना भाग पूरा करेंगे, कितना भाग बाकी रह जाएगा ये भी पूछ सकता है। तो कितना भाग पूरा होगा, तो कुल काम था 600, जिसमें से काम हुआ कितना 100 या 32 गुना 4 बोलिए, बात तो वही है ना। 128 लिखने का मतलब यही था। अब देखो 4 से 25 बार में, और 2 से 3 बार में, और 2 से 16 बार में, यानी 16/75। उनहत्तर, 70। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ 16 नहीं है, ये फुल स्टॉप देने का थोड़ा सा पोजीशन ये गलत कर रखा है। जिनका आंसर नहीं मैच कर रहा होगा उसको 16 ने उसको 6 रखिएगा। तभी नहीं मिल रहा था, लेकिन अभी मिलेगा। हो सकता है शायद 6 आ रहा था, नहीं? हाँ 6 आ रहा था। इकहत्तर, 72। बता दें? पूछ लेना। अच्छा ख़त्म हो गया। चलो टाइप 7 में आ जाओ। देखो टाइप 6 और टाइप 7 आपके एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। मतलब कंपाउंड प्रोपोर्शन में सबसे ज़्यादा ये टाइप का क्वेश्चन रहता है। तो टाइप 7 में क्वेश्चन नंबर 73, 74, 75, बताना है क्या? 76। चलो कुछ लोग 76 में दिक्कत हो रहा होगा। कह रहा है एक पुरुष और 4 महिलाएं काम को, एक पुरुष और 4 महिला एक काम को 65/4 दिन में करती है। जबकि 3 पुरुष और 4 महिला उसी काम को 13/2 दिन में कर सकती है। तो 13×5 = 65 और 2 दूना, तो M अनुपात W पहले निकाल लेते हैं। यहाँ 2 है ना, तब 5M इधर द्वितीय 6M, तो 1 W हो जाएगा। उसी तरह से 5 चौका 20W और 2 चौके 8W, तो 8 और 20 12, तो 12M हो जाएगा। अब किसी एक तरफ से ले लेते हैं। तो एक पुरुष और 4 महिला से अगर काम करवाएंगे तो 65/4 दिन, तो कुल काम कितना होगा कैसे पता चलेगा? हमको पता होना चाहिए कि एक पुरुष दिन भर में कितना काम करता है और एक महिला दिन भर में कितना काम करती है। तो वो ऑलरेडी हम निकाल लिए, ये रेट एफिशिएंसी इनका काम करने का हम निकाल चुके हैं। तो एक पुरुष और 4 महिला को 65/4 दिन, तो हमको पता है एक पुरुष दिन भर में कितना काम करता है 12, और 4 महिला को लगाएंगे तो एक महिला दिन भर में 1 काम, तो 4 महिला दिन भर में 4 काम, तब 12 और 4 16 काम एक दिन में ये लोग करेंगे। एक दिन में 16 काम, और इस तरह से इनको समय लगता है 65/4, तो इसका मतलब टोटल वर्क तो इतना ही हुआ होगा इनके द्वारा। और कह रहा है कि जो इनके द्वारा टोटल काम हुआ है, तो वही काम को 13 महिलाएँ, ये जो टोटल वर्क किए थे ये लोग, उसे कितना दिन में करेंगी? तो 13 महिला का मतलब हुआ एक महिला दिन भर में 1 काम करेगी, तो 13 महिला दिन भर में 13 काम करेगी। तो एक दिन में 13 काम, तो ऐसा 2 दिन लगता है तो 26 काम, 3 दिन होता है तो 39 काम। मुझे नहीं पता कै दिन लगेगा, जो कि इस काम के बराबर हो जाना चाहिए। तो 13 से 5 बार में और 4 से 4 बार में 4 × 5 77, 78 बन गया कि बता दे? कल यही वाला क्वेश्चन नंबर है क्या? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। 79 बन जाना भी चाहिए इसमें।
उसी का को 6 दिनों पूरा आवश्यक महिलाओं की संख्या। एक ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए थे, रुको बना देते हैं, कुछ लोग से नहीं बना होगा, क्या बोले हैं। 5 पुरुष और 2 महिला, पहले यहाँ देखो क्या एक ही चीज़ आप करें, पुरुष और महिला है ना काम करने वाला, तो पुरुष और महिला का हम रेशियो पहले निकाल लेते हैं एफिशिएंसी का। तो यहाँ देखो तो 9 और इधर कै दिन, 4 दिन, तो कटेगा तो नहीं। देख लो 9 × 5 = 45 पुरुष ऊपर पहला ग्रुप में हो रहे हैं, दूसरा ग्रुप में 11 × 4 = 44 पुरुष, 44 पुरुष 45 पुरुष, कै पुरुष, तो एक महिला हो जाएगा। फर्स्ट ग्रुप में महिला होगी 18 गो और सेकेंड ग्रुप में महिला होगी 20 गो, तो कै गो महिला हो जाएगी। चलिए अब टोटल काम निकाल लेते हैं, क्योंकि पूरा उसी काम को तो पहले काम पता होना चाहिए। एफिशिएंसी निकालना पहला काम हमारा होता है। जैसे ही आप एफिशिएंसी निकाल लेते हैं तो यह मान के चलिए कि 90% काम आपका हो चुका होता है। एफिशिएंसी निकालना ही सबसे इसमें प्रायोरिटी है। अब किसी ग्रुप से करवा लो, तब 5 पुरुष और 2 महिला से कराएंगे तो 9 दिन, तो 5 पुरुष का मतलब 1 पुरुष दिन भर में 2 काम करेगा, तो 5 पुरुष दिन भर में 10 काम करेगा, और 1 महिला दिन भर में 1 काम, तो 2 महिला दिन भर में 2 काम। इस तरह से 5 पुरुष और 2 महिला एक दिन में मिल करके 12 काम करेंगी। तो एक दिन में 12 काम और 9 दिन में टोटल काम ये लोग पूरा कर लेते हैं, अर्थात 9 दिन में टोटल वर्क तो इतना ही हुआ होगा। ये कुल काम हो गया इनका। अब कह रहा है उसी काम को, जो काम ये ग्रुप ये लोग किए थे, उसी काम को 6 दिन में पूरा करने के लिए आवश्यक महिला की संख्या कितनी है। ध्यान दो, हमको 6 दिन में पूरा करना है। दिन दे दिया, 2 वेरिएबल में से तो एक दिया है, तो दूसरा का आराम से निकलेगा। तो कह रहा है कि महिला से ही हमको काम करवाना है, तो कितना महिला होगी। सीधा सी बात है, अगर 1 महिला होगी तो कितना काम करेगी, 1, और 2 गो होती तो कितना काम करती, और 3 गो होती तो हमको नहीं पता है, 100 गो होगी तो कितना करेगी, x × 1, हाँ या ना। तो x × 1 बोलिए चाहे x डायरेक्ट बोलिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ अगर 2 होता तो 2x बोलना पड़ता है, इसका एफिशिएंसी तो 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो x का मान निकल जाएगा 18 × 6 = 78 से, है ना। यानी महिला की संख्या होना चाहिए 18। जो रटेंगे वो फंसेंगे, जो सीखेंगे समझेंगे उनको कोई परेशानी नहीं है। अस्सी कितने लोग इस क्वेश्चन को बनाए हैं, कितने लोग से बन गया है। अच्छा क्वेश्चन है, तो आपका ही फर्ज बनता है कि इसको अच्छे से समझें। ये क्वेश्चन एगो बीच में देखिए, बीच में हम डायरेक्ट नहीं जड़ी बूटी दे देंगे, लगातार 5 गो दे देंगे तो आप इरिटेट हो जाएगा, बोले अरे तब मज़ा नहीं आ रहा। इसलिए 1 ही 2 दिया जा सकता है हर एक टाइप में, ज़्यादा नहीं दिया जा सकता है। बाकी तो मिसलेनियस में अगर कुछ होगा तो देख लेंगे। तो आपको बहुत अच्छा ये क्वेश्चन दिया गया, आपको समझना चाहिए। यहाँ से आपको जो बेसिक आपका चीज़ है वो मजबूत होगा। कह रहा है 7 गो भारतीय और 4 गो चाइनीज कोई काम को 5 दिन में करते हैं, और 7 गो जापानी और 3 गो चाइनीज उस काम को 7 दिन में करेगा। आगे कंडीशन दिया गया है कि प्रत्येक राष्ट्र के सभी व्यक्तियों की कार्य क्षमता एक समान है। कार्य क्षमता एक समान है। प्रत्येक राष्ट्र के सभी व्यक्तियों की, मतलब इंडिया का अगर एक व्यक्ति का जो कार्य क्षमता होगा वही उसका 100 का भी होगा, 50 का भी होगा, मतलब सबका एक समान है, किंतु अन्य राष्ट्र के व्यक्तियों से भिन्न है। मतलब सबका अलग अलग एफिशिएंसी है। लड़का का अपना क्षमता है, लड़की का अपना क्षमता है, चाइनीज का अपना क्षमता है, भारतीय का अपना क्षमता है। तो ज्ञात कीजिए कि एक भारतीय, एक चाइनीज और एक जापानी उस काम को कितना दिन में करेंगे। देखिए ये लाइन से आप टेंशन न लीजिए, प्रत्येक राष्ट्र के ये दिया है ना, ये हर क्वेश्चन में अभी तक जितना बना है ना सारे में ये कंडीशन था। ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ ये कंडीशन है, सब में अभी तक जितना क्वेश्चन बना है सब में वही कंडीशन था। लड़का का आप एफिशिएंसी माना कि बी मानते थे, औरत का एफिशिएंसी आप पर डे का डब्ल्यू मानते थे। इसका मतलब दोनों का अलग अलग एफिशिएंसी था।
तो देखो हम भारतीय का एफिशिएंसी चूँकि दिन में बोल रहा है तो हम मान लेते हैं कि एक भारतीय एक दिन में भी काम करता है, तो 7 भारतीय एक दिन में कितना काम करेगा। उसी तरह से 4 चाइनीज, तो मान लेते हैं कि एक चाइनीज दिन भर में सी काम करता है, तो 4 चाइनीज एक दिन में 4 सी काम करेगा। इस तरह से 7 गो भारतीय और 4 गो चाइनीज मिलकर कितना दिन में, 5 दिन में। तो 5 दिन में कुल काम इतना ये लोग किए होंगे। आगे कह रहा है कि 7 गो जापानी और 3 गो चाइनीज अगर काम करेगा तो वही काम को करने में इन लोग को 7 दिन में पूरा कर लेंगे। तो 7 गो जापानी, तो मान लेते हैं कि एक जापानी दिन भर में जे काम करता होगा, तो 7 जापानी दिन भर में सभी राष्ट्र के सभी व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति का क्षमता तो समान है लेकिन अन्य राष्ट्रों से भिन्न है। तो जापानी का अपना क्षमता होगा, आप जितने भी जापानी होंगे सबका समान रहेगा। तो 7 गो एक का जे, तो सबका वैसे ही रहेगा। तो 7 गो जापानी 7 जे काम करेंगे एक दिन में, और 3 गो चाइनीज। तो हम लोग चाइनीज का क्षमता ऑलरेडी मान चुके हैं सी, तो 3 चाइनीज एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 सी। इस तरह से 7 गो जापानी या 3 गो चाइनीज मिल करके एक दिन में इतना काम करेंगे और 7 दिन में काम पूरा कर देते हैं वही काम को, अर्थात ये दोनों होना चाहिए आपस में। बस अब हल कर लिया जाए। तो हल करेंगे तो 7 × 5 = 35 भी, आप 5 का 20 सी, आप बराबर 7 आप प्लस 3 × 20 सी 21 सी, डायरेक्ट घट के आ गया सी। यहाँ आपसे मिल गया 35 बी माइनस 49 जे। इसके बाद तो ब्रेक लग गया। यहीं पे आके आप लोग भी रुके होंगे, अभी तक वेट कर रहे होंगे। आप भी यहीं पे वेटिंग में है ना। देखिए, तो आप रुक जाइए। सबसे पहले तरीका नंबर 1, छोड़ो टाइम पास काहेला करिए, एक ही तरीका बताते हैं। देखो यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ से वो आप लोग क्वेश्चन पढ़े होंगे कि अगर ए के हिस्से के 2/5 गुना से 40 अधिक है और बी के 4/7 गुने से 70 अधिक है, ऐसा कुछ कम या ज़्यादा वाला क्वेश्चन एक पढ़े थे ना। और सब बराबर था, अंत में ए का हिस्सा आया था कै रुपया, याद आ रहा है क्वेश्चन। तो हम बोले कि ये देखो, अगर गौर से देखेंगे तो ये 5 समथिंग गुना है, या इधर कर लीजिए 5 गुना, तो क्या फ़र्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 5 हटा कर इधर रख दीजिए और इसको 7 को इधर कर लीजिए उधर के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हमको इसको थोड़ा देर के लिए हम x मान लेते हैं, थोड़ा देर के लिए y मान लेते हैं इसको, तो आप देख रहे होंगे x का 5 गुना बराबर है y का 7 गुना। तो x और y का आप रेशियो नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलो तरीके बहुत हैं, लेकिन हम आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि एक काम करते हैं, एक काम करना चाहते हैं हम एक काम करते हैं, पहले टोटल काम कुछ मान लेते हैं। क्या करें, टोटल काम कुछ मान लेते हैं। जैसे आप 1 2 3 4 5 100 1000 कुछ मानते हैं ना, वैसा ही टोटल काम x y z कुछ भी मान सकते हैं हम लोग। तो टोटल काम कुछ मान लेते हैं। बोलो कितना मान लें टोटल काम, के नहीं, हम के वो नहीं मानेंगे, के मानने का टाइम नहीं है मेरे पास। हम आपको पहले ही बोले ना कि डायरेक्ट छोड़ो, मेथड 1 या 2 नहीं करेंगे, डायरेक्ट सीधे काम पर आ जाते हैं। तो हम टोटल वर्क मान लेते हैं जो 7 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए। कितना मान ले, आप x y z भी मान सकते हैं। जैसे हम 35 माने, वहाँ पे आप के मान लीजिएगा। तो अगर टोटल काम को हम 35 मान लिए, टोटल काम को हम 35 मान लिए, तो हमको पता है कि 7 गो बिहारी नहीं है, 7 गो भारतीय है। 7 गो भारतीय, 4 गो चाइनीज। अब भारतीय 7 को बदले बिहारियों रख दीजिए तो काम चलेगा। 7 भारतीय और 4 गो चाइनीज उस काम को कितना दिन में करता है,
उस काम का मतलब कितना काम है? हम बोले 35 गो लड्डू खाना है, वही काम है आपका। तो 7 गो भारतीय या 4 गो चाइनीज से हम उस लड्डू को खिलवाएंगे तो कै दिन लगेगा? 5 दिन। 35 दिन है, ये नहीं पता है कि 35 कौन चीज़ है। हम बोले कि 35 गो टोटल काम हम दे दिए, काम बोला ना कि उसी काम को, तो कोई तो काम होगा ना। हम लोग अभी तक 1 मानते थे, हम 1 नहीं मानेंगे, 1 मानेंगे तो फ्रैक्शन में आ रहा है, इसीलिए हम 1 से हट गए। हम टोटल काम को कितना मान लिए? 35। तो अगर टोटल काम 35, मान लीजिए कि 35 लड्डू खाना है, ये वही काम है आपका। तो यदि हम 7 गो भारतीय या 4 गो चाइनीज से वो काम करवाएंगे, वह काम का मतलब 35 लड्डू खिलवाएंगे, तो कै दिन लगेगा? इसका मतलब इनको 35 काम करने में लगता है 5 दिन। 5 दिन में ये लोग 35 लड्डू खा रहे हैं, तो 1 दिन में कै लड्डू खा रहे होंगे ये लोग? दिन भर में बोलो 7 लड्डू खा रहे होंगे 1 दिन में। मतलब पर डे का इनका काम करने का रेट हमको पता चला है इस ग्रुप का। 7 भारतीय और 4 चाइनीज जो है 1 दिन में कितना काम करते हैं? 7। ये रेट ऑफ वर्क है पर डे का इनका। उसी तरह से हम आपसे बोलेंगे कि 7 गो जापानी या 3 गो चाइनीज जो है 35 लड्डू को खा रहे हैं 7 दिन में। 35 लड्डू को खा रहे हैं 7 दिन में, तो 1 दिन में कितना लड्डू खा रहे होंगे? बतवा वही पड़ा, उलट गया। जो 5 से भी कटे 7 से भी कटे, टोटल एलसीएम लेते हैं 35। यहाँ एलसीएम का मतलब इनका काम होता है टोटल 35, तो 7 बचे 35, 5 7 35। अब बताओ, देखो अगर फिर से हम बोल दे रहे हैं कि 7 भारतीय और 4 चाइनीज किसी काम को 5 दिन में करते थे। हम काम मान लिए कि 35 था, तब 5 दिन में अगर 35 लड्डू खा रहे होंगे तो बच्चा ही बोलेगा तो 1 दिन में वो लोग 7 लड्डू खाते होंगे, ये सब मिल के। अब ऐसा ही एगो 7 गो चाइनीज जापानी या 3 गो चाइनीज 35 लड्डू खाने में 7 दिन लगता है, इसका मतलब 1 दिन में ये लोग 5 लड्डू खाते होंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो आगे अब कोई दिक्कतें नहीं है। अब आगे ज़रा देखना, हम क्या कर लेते हैं। देखो समझोगे तबे होगा, रटोगे तो फंसोगे। ये है कि 7 भारतीय और 4 चाइनीज 1 दिन में 7 लड्डू, 7 जापानी 3 चाइनीज 1 दिन में 5 लड्डू। हम बोले कि दोनों को 1 दिन में, अगर एक ही दिन में काम करवाना हो, दोनों ग्रुप से 1 दिन में काम करवाना, तो कितना काम करेंगे बता सकते हैं आप लोग? देखो 7 गो भारतीय को भी लगा दीजिए और 4 गो चाइनीज को लगा दीजिए, 7 गो जापानी को लगा दीजिए, 3 गो चाइनीज को लगा दीजिए, सबको एक साथ लगा दीजिए 1 दिन में, तो कितना काम होगा? 1 दिन में कितना लड्डू खाएंगे लोग? डाउट है सबको। अरे भाई ये जो है 7 लड्डू 1 दिन में खा रहे हैं, ये जो है 1 दिन में 5 लड्डू खा रहे हैं, तो दोनों ग्रुप से अगर दिन भर में काम करवा दीजिएगा तो कितना लड्डू खाएंगे? 12 लड्डू खाएंगे। ये हुआ आपका 7 गो भारतीय और 7 गो जापानी और 7 गो चाइनीज, जोड़ के देखो ना, ये सब मिल करके 7 गो भारतीय, 7 गो जापानी और 7 गो चाइनीज, ये जब मिल जाएंगे सब होगा तो 7 गो चाइनीज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो दिन भर में ये लोग कितना खाएंगे? यहाँ तक तो कोई ज़्यादा हम ज्ञान की बात नहीं किए हैं। अब आपसे क्या पूछा गया है कि तब बताइए 1 भारतीय, 1 चाइनीज और 1 जापानी दिन भर में कितना लड्डू खाएगा? तो हमको उसका भी एफिशिएंसी पता होना चाहिए ना, एगो कि 1 दिन में ये लोग कितना खाते हैं, नहीं पता होना चाहिए? दिमाग लगाओ कितना खाएंगे बताओ। हमको पता है कि 7 गो भारतीय, 7 गो चाइनीज और 7 गो जापानी मिल करके 12 लड्डू खा रहे हैं, तो 1 गो भारतीय, 1 गो जापानी, 1 गो चाइनीज कितना खाएगा? अरे भाई ये 7 को अगर हटाना होगा, देखो 7 इधर देखो, 7 गो भारतीय, 7 गो जापानी और 7 गो चाइनीज मिल करके दिन भर में कितना काम करते हैं? हमको 1 गो का निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? 7 से, तो 1 गो भारतीय, 1 गो जापानी, 1 गो चाइनीज दिन भर में कितना काम करेंगे? नहीं, इसका मतलब 1 गो भारतीय, 1 गो जापानी और 1 गो चाइनीज दिन भर में काम करेंगे 12 बटा, तब हो गया। टोटल काम कितना करवाना है भाई? पूछ तो रहा है।
तो एगो चाइनीज, एगो भारतीय, एगो जापानी, उस काम को मतलब कितना 35 लड्डू खाने के लिए एगो चाइनीज, एगो भारतीय, एगो जापानी को कितना समय लगेगा। तो हमको पता है एक दिन में ये लोग कितना काम करते हैं, एक दिन में कितना काम करते हैं, तो कितना दिन में इतना ही काम करेंगे, यही तो आपको हल करना है। 7 × 5 = 35, 21 × 3 = 24, यानी 240 बट्टा 20 दिन। अच्छा 7 × 5 = 35, 245 हो रहा है। 245 बट्टा 12 दिन। 245 का मतलब 240 से 5, 20.5 बट्टा 12 दिन। नहीं समझ में आया क्या? एक बार फिर से बोलते हैं। देखो लिखा था कि 7 भारतीय और 4 चाइनीज किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। आगे लिखा है कि 7 जापानी और 3 चाइनीज उसी काम को 7 दिन में कर सकते हैं। टाइम एंड वर्क में भी ये सब हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन होगा ए किसी काम को 5 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 7 दिन में कर सकता है। तो हम टोटल काम कुछ अपने मर्जी से मान लें, तो हम बोले टोटल काम मान लो कि 35 है। कितना है? तो इसको, इस ग्रुप को काम करने में लग रहा है 5 दिन। तो एक मतलब 5 दिन में ये लोग 35 लड्डू खा रहे होंगे, तो एक दिन में कितना खा रहे होंगे। वैसे ही इस ग्रुप को लग रहा है 7 दिन, यानी 7 दिन में 35 लड्डू। तो एक दिन में ये एक दिन का काम निकल गया, यानी कि इनका हम सबका एफिशिएंसी निकाल रहे हैं पर डे का, मतलब पर डे कितना ही लोग काम कर रहे हैं। अब आगे एक लाइन आपको खाली करना था, हमको एक आदमी का सबका निकालना था, मतलब एक भारतीय, एक चाइनीज और एक जापानीज़ का। तो हम देख रहे हैं कि 7 भारतीय और 7 जापानीज और 4 और 3 7 चाइनीज़ से काम करवाएंगे ना। 7 गो भारतीय, 7 गो जापानी और 7 गो जब चाइनीज़ से काम करवा देंगे सबको इकट्ठा, माने दोनों ग्रुप से करवाएंगे एक साथ, तो कितना दिन भर में काम करेगा लोग? 12। लेकिन हमको इस सबसे नहीं काम करवाना है, हमको सिर्फ एक भारतीय, एक जापानी, एक चाइनीज़ से करवाना था। तो अगर 7 भारतीय, 7 जापानीज और 7 चाइनीज़ किसी काम को पर डे जो है 12 काम कर रहे हैं, तो एक भारतीय और एक जापानीज और एक चाइनीज, तो आप बोलिएगा कि इसको भाग दे दीजिए 7 से। इसको 7 से भाग लगाएंगे तो क्या ये एक भारतीय, एक जापानीज, एक चाइनीज नहीं मिलेगा? तो इतना बराबर दिया हुआ है कि 12 काम, तो इधरों तो 7 से भाग लेंगे नहीं, 12/7 काम ये लोग करेंगे, एक भारतीय, एक जापानीज, एक चाइनीज। तो एक भारतीय, एक जापानीज और एक चाइनीज जो है दिन भर में 12/7 काम करेंगे। और हम सबका ये रेशियो निकल गया एफिशिएंसी का, सबका हमको जिसको ज़रूरत था निकाल लिए। अब आपसे पूछा है कि बताइए कि इस 35 काम को ये लोग कितने समय में करेंगे। तो हमको पता है एक दिन में ये लोग 12/7 काम कर रहे हैं, तो कितने समय में वो करेंगे जो हमको नहीं पता। समझ में आया कि दूसरा तरीका बताएं? ये बताओ पहले। आ गया? तो चलो ठीक है। 81, चलो ध्यान दो, 81 उनसे नहीं बना होगा जो पेन नहीं चलाए होंगे। यदि 3 पुरुष, ध्यान दो, 3 पुरुष, बट पुरुष और महिला है और फिर आगे बच्चा भी है, चलो लिख देते हैं। 3 पुरुष और 7 महिला किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, जबकि 2 पुरुष और 7 बच्चे उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। ध्यान दो, 3 दूना 6m, 3 दूना 6m, कितना m बचेगा? अरे 6m से 6m कुछ हो गया 0, तो m का काम ही ख़त्म करो। अब बोलो 7 दूनी 14w, इधर हो जाएगा 3 सते। तो हमको इसका अनुपात नहीं बताना था, हमको पता था इसका अनुपात नहीं बताना था। आपसे पूछ रहा है कि 21 बच्चा उस काम को उतने ही दिन में कर सकते हैं जितने कि कितनी महिलाएं, आपसे वही ना पूछ रहा है। तो कितनी महिलाएं एक दिन में उतना ही काम कर सकते हैं जितना कि 21 बच्चे। तो हमको पता है 21 बच्चे का काम जो है 14 महिलाओं के काम के बराबर है।
हम लोग सी क्या माने हैं पता है? एक दिन में एक बच्चा कितना काम करता है, तो सी काम करता है। तो एक बच्चा एक दिन में सी काम करता होगा, तो 21 बच्चा एक दिन में 21 सी काम करता होगा। तो कह रहा है 21 बच्चा जो एक दिन में काम करेगा, जितना कि 14 महिलाएं एक दिन में काम करेंगी, है ना। तो आपसे यही डायरेक्ट पूछ रहा था। बिरासी बता दें। चलिए 2 को इसमें से क्वेश्चन बताते हैं, बाकी फिर अगला टाइप में बताएंगे। एक काम को जब 10 औरत करती है तो 12 दिन में, 10 औरत 12 दिन में, तो काम कितना हुआ होगा भाई? तो एक औरत का काम पता होना चाहिए पर डे का। तो मान लेते हैं कि एक औरत दिन भर में डब्लू काम करती है, तो 10 औरत दिन भर में कितना काम करेगी? तो ये एक दिन का कुल काम हुआ 10 औरत का, और 12 दिन में काम पूरा हो जाता है, तो इसका मतलब 12 दिन में तो टोटल काम इतना ही हुआ होगा। अब आगे लिख रहा है उसी काम को जब 5 आदमी करते हैं, 5 आदमी, तो मान लीजिए कि एक आदमी दिन भर में m काम करता होगा, तो 5 आदमी दिन भर में 5 m काम करेगा। तो उसी काम को जब 5 आदमी करेंगे तो 8 दिन में पूरा हो जाएगा। तो एक दिन में 5 m काम, तो 8 दिन में टोटल काम। और कह रहा है कि दोनों हैं आपस में बराबर। सब बच्चा जैसा क्वेश्चन है। 8 पचे 40 दिया, तो W अनुपात M, तो M के साथ 1 रह गया तो W के पास आएगा, W के पास 3 रह गया तो M के पास जाएगा। अब टोटल वर्क निकाल लेते हैं। जैसे ही हम एफिशिएंसी निकाले, देखिए पहला हमारा प्रोसेस था एफिशिएंसी निकालना, हमने एफिशिएंसी सबसे पहले निकाल लिया। अब सेकेंड स्टेप है हमारा काम निकालना। तो कोई एक ग्रुप से काम करा लो, हम आदमी से ही काम कराते हैं। काला 10 औरत, अब एक काम को जब 10 औरत के 12 दिन, हाँ वो भी चलेगा। 10 औरत, एक औरत दिन भर में कितना काम करती है? 1। तो 10 औरत दिन भर में 10 काम करेगी। तो एक दिन में 10 काम कह रही है कि 12 दिन में हम टोटल काम ही कर लेते हैं, 120 काम। तो 12 दिन में टोटल काम। अब आगे इसी काम से संबंधित कुछ बोलेगा कि अगला व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेगा, या उससे आधे काम को, पूरे काम को, जो भी हो। तो कह रहा है उसी काम को, मतलब 120 काम इन्हों को भी करना है। किन को भाई? 6 औरत और 3 आदमी को। तो अगर उसी काम को करने के लिए जब 6 और 3 आदमी को लगाएंगे तो कितना समय लगेगा, ये नहीं पूछ रहा है। तो 6 औरत और 3 आदमी, तो 6 औरत का मतलब एक औरत दिन भर में 1 काम, तो 6 औरत दिन भर में 6 काम। और 3 आदमी, तो एक आदमी दिन भर में 3 काम, तो 3 आदमी दिन भर में 9 काम। तो 9 और 6 15 काम। तो एक दिन में 15 काम, 2 दिन में 30 काम, 3 दिन में 90 काम। हमको नहीं पता है कई दिन, मान लेते हैं कि 3 दिन में इतना काम, तो 15 बटे आगे बढ़ें। इसमें बताने से तो हमको नहीं लगता कुछ फ़ायदा है। सेम वैसा ही कुछ है। 2 आदमी का काम 3 औरत के काम बराबर है, अथवा कहिए चाहे ही कहिए, दोनों बात सेम है। चलो ध्यान दो। टाइप 9, उससे पहले थोड़ा सा एक बार फिर से हम लोग एक बार रिवाइज करा दें। MDH मसाला के बारे में हम लोग सीखे थे कि काम नीचे रहता है, बाकी सब के सब, तो सब के सब में एगो एफिशिएंसी भी रहता है। पढ़े ना हम लोग। तो अब हम लोग एफिशिएंसी का ही यहाँ यूज करेंगे। यहाँ पे भरपूर यूज होगा ई का। तो चलिए अब ध्यान दीजिए। इसको रहने देते हैं, इसको रहने देते, एक बार देखिएगा तो आपको ज़्यादा संतुष्टि होगा। देखो 12 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 30 दिन में कितना %? बस रखते जाओ। 12 आदमी 9 घंटे काम करके 30 दिन में
कै % काम? आप भी बोलिएगा कि सर इस बार एम आप लगाए हैं, पहले एम लिखते तो नहीं थे, बता रहे काहे लिख रहे हैं। उसी काम का शेष भाग, तो 40% हो गया। कोई भी चीज़ अपने आप में परसेंटेज में कितना कंप्लीट होता है? 100। तो 40% हो गया, तो बचा होगा, चलो काम नीचे बाकी सब ऊपर। तो उसी काम का शेष भाग 15 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में करेंगे? देखो सुन लो, ये पहला ग्रुप में 12 आदमी है और ये दूसरा ग्रुप में 15 आदमी है, लेकिन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है आदमी में। इसलिए कि कह रहा है कि पहले समूह के 4 आदमी एक दिन निश्चित समय में उतना ही काम करते हैं जितना दूसरे समूह के 3 आदमी। अगर दोनों का एफिशिएंसी बराबर होता तो पहला का 4 आदमी दूसरकों के 4 आदमी के बराबर होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। लेकिन कह रहा है कि पहला ग्रुप का 4 आदमी और दूसरका ग्रुप के 3 आदमी बराबरे है। एक बिहारी 100 पे भारी। देखो, पहले समूह के 4 आदमी एक निश्चित समय में उतना ही काम करता है जितना कि दूसरे समूह के 3 आदमी उतना ही समय में उतना काम करता है। इसका मतलब ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसा बोल रहा है कि यह मानते हुए कि दूसरे ग्रुप का एफिशिएंसी पहले ग्रुप से ज़्यादा अथवा कम है आदमी का। समझ रहे ना? मतलब एफिशिएंसी को बदल दिया गया, समान एफिशिएंसी वाले लोग नहीं हैं। आप देखे होंगे कभी कभी ऐसा होता है जनरल लाइफ में कि हम लोग किसी मजदूर से कोई काम करवा रहे थे, 5-10 मजदूर रखे थे, शुरू में काम करवा रहे थे, 10 दिन देखे, 15 दिन देखे, 20 दिन देखे, अच्छा 40% काम हो भी गया, चलो कोई बात नहीं। लेकिन इस सब से लग नहीं रहा है कि फरियाद वाला बात है, हटाओ इस सबको, सब बंगाल के लेबर बुलाओ, सब बड़ी फास्ट काम करता है। तो ये जो 15 को लेबर पहले से आप रखे थे, इस सबको हटा दिया, बदले में केकर लेबर लेके आए। अब बंगाली सब इतना जोर जोर से करने लगा लोग काम, धकाधक दिन भर में एकदम पूरा, जो ये लोग दिन भर में 50 ईंटा ढोता था वो सब 150 ईंटा ढोने लगा, पता चले काम ख़त्म कर लिया। काहे भाई? आदमी की संख्या उसका भी 15 है, आपका भी 15 है, इसका मतलब उसका एफिशिएंसी आपसे ज़्यादा था। कम भी हो सकता है, वैसा कुछ बात नहीं है। कहने का मतलब अलग अलग एफिशिएंसी वाले हो गए। तो देखो, हम पहले लिख रहे हैं, फिर जब समझ जाइएगा तो नहीं लिखना होगा। तो कह रहा है कि 15 आदमी, दूसरा ग्रुप में बोल रहा है कि 15 आदमी। तो देखो, ये 15 आदमी का मतलब ये एम नहीं हो सकता है। इसका एफिशिएंसी अगर एम है तो इसका एफिशिएंसी कहीं ना कहीं M2 मान लो। रुको, 15 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में समाप्त करेंगे, जो हमको नहीं पता। हम M2 क्यों माने कि हम पहले पढ़े हुए, हम देख रहे हैं, सब समझ रहे, इसलिए लिखे हैं। आगे लिख रहा है, पहला ग्रुप का 4 आदमी निश्चित समय में उतना ही काम करता है जितना कि दूसरे समूह के 3 आदमी। तो एक काम करो, आपको समझने के लिए और आसान भाषा में हम लिख देते हैं कि देखो, MDH तो यहाँ लिख दिए, ई का जगह आपको नहीं पता है, तो एक पहला ग्रुप का एफिशिएंसी मान लीजिए कि कितना होगा ए, और दूसरा ग्रुप का एफिशिएंसी। ऐसा इसलिए कि देखो, दोनों ग्रुप में अलग अलग एफिशिएंसी वाले लोग हैं। तो हम एफिशिएंसी के जगह पर अब देखो क्या लिख रहे हैं, पहले समूह के 4 आदमी। तो पहला समूह का 4 आदमी किसी निश्चित समय में उतना ही काम करते हैं। मान लिया कि पहले ग्रुप के 1 आदमी किसी निश्चित समय में एक काम करते हैं, तो 1 आदमी एक काम करेंगे तो 4 आदमी कितना काम करेंगे? 4। वैसे ही दूसरा ग्रुप के मान लो कि एक निश्चित समय में जो भी हैं वो B काम कर रहे हैं, दूसरा ग्रुप के 1 लोग, 1 आदमी जो है दूसरे ग्रुप से वो निश्चित समय में 1 घंटा जो भी हो वो B काम कर रहा है, तो 3 आदमी कितना काम करेगा? कह रहा है कि पहले समूह का 4 आदमी द्वारा किया गया काम दूसरे समूह के 3 आदमी द्वारा किया गया काम आपस में कौन चीज़ है? तो आप A अनुपात B बता सकते हैं क्या? 3 अनुपात। ये अभी लिख रहे हैं, आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा, आप खुद जब समझिएगा तो डायरेक्ट इधर के उधर, उधर के इधर लिख दीजिएगा। तब पहले समूह के 4 आदमी, तब पहिलका वाला चल जाएगा दूसरका के पास, आज जो दूसरका वाला का 3 आदमी वो आ जाएगा। देख लो, पहिलका के 4 था तो पहले के पास कौन आ गया, और दूसरके के पास 3 था तो 4 आ गया, पहला वाला आ गया, आया ना। मतलब A के जगह हमको कितना रख देना है और B के जगह कितना रख देना है, बस इसको आपको हल कर लेना है। अब देखो, ये 15 है,
देखो 15 छक्का 90, 9 छक 54, 540 ना। बोलो तो 6 से 9 बार में कट जाएगा और 9 से 9 ख़त्म। आई 40 तिया 20 से कहीं नहीं दिख रहा, हाँ दिख रहा 40 तिया 20 से। तो 3 तिरी के 9, 9 तिया 3 तिरी के 9 तिया 27, 120 कट तो गया। चालीस तिया 20 से ठीक तो है। 120, 3 तिरी के 9, 9 तिया 27, पंद्रह छक्का 90, 9 ओ यहीं पे गलत है। 9 छक 54 हम पढ़ रहे थे, इसको यहीं पे गलती हो गया। चलिए कोई बात नहीं, परसेंटेज से परसेंटेज ख़त्म हो जाएगा। 20 दूनी 40, अब 20 आई और 30 आई 90, 15 छक्का 90 और 2 से 6 बार में 6 9 54। आई डी को काट दिए हैं, पहले ही कहा, सब पहले ही कट गया। बारह आदमी 9 घंटे काम करके 30 दिन में 40% करता है और दूसर का जो है शेष काम को 15 आदमी 6 घंटा प्रतिदिन काम करके कितने दिन में समाप्त करेगा, जबकि पहले समूह का 4 आदमी दूसरे समूह के 3 आदमी का काम बराबर है। चलिए हो गया, रुक जाइए। 15 छक्का 90 ये तो कट गया। अब 2 छक्के 12 और बस इतना ही हो गया। 2 छक्के 12 काट लो एक बार। 2 दूनी 4 और 2 तिया 27 तिया 81/2 40.5 ना। चलिए थोड़ा सा हम बनाते चल रहे हैं। अब देखो बनाना कैसे, वो देखो 24 आदमी किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, तो 10 आदमी, ये आपके जिम्मे छोड़ देते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक महिला द्वारा 8 घंटे में और एक पुरुष द्वारा 6 घंटे में और एक लड़का द्वारा 12 घंटे में किया गया काम आपस में बराबर है। महिला द्वारा 1 घंटे में 8 घंटे में, तो मान लीजिए कि एक महिला 1 घंटा में डब्लू काम करती है, तो 8 महिला 8 घंटा में 8 डब्लू काम करेगी। उसी तरह से एक पुरुष मान लीजिए कि 1 घंटा में एम काम करता है, तो 6 घंटा में 6 एम काम करेगा। वैसे ही एक लड़का मान लीजिए कि 1 घंटा में बी काम करता है, तो 12 घंटा में, और ये सब है आपस में बराबर। इक्वेशन बोला, हम नहीं बोल रहे। तो आप डायरेक्ट भी देख सकते थे 8, 6 और 12 से कटने वाली राशि, तो 8, 6, 12 24, 8 3 का 24, 6 4 का 24, 12 दूनी 24, इनका एफिशिएंसी निकल गया। कह रहा है कि 9 पुरुष 6 घंटे प्रतिदिन काम करके काम को 6 दिन में समाप्त करती है। 9 पुरुष का मतलब 9 चौका 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को
6 दिन में समाप्त कर सकती है तो 12 पुरुष, 12 महिला, 12 लड़के, तो सबको 12 से डायरेक्ट गुना कर दे क्या? 4 3 7 2 9 12 9 78 से, मतलब 108। एक साथ 8 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, है कि नहीं? 36 या 78 से, और 6 छक 36 और 24, तो 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, 1.5 दिन। कै दिन? चलो एक और लास्ट बना के छोड़ देते हैं। कह रहा है 6 इंजन 8 घंटे प्रतिदिन चलकर 16 दिन में 1450 लीटर डीजल खपत करेगा। काम है डीजल खपत करना है यहाँ पे। 6 इंजन 8 घंटे प्रतिदिन चलकर 16 दिन में 1450 लीटर डीजल का खपत करेगा। तो 2 इंजन, ये पहला ग्रुप का 6 इंजन और दूसरा ग्रुप का 2 इंजन का बात हो रहा है। तो कह रहा है कि 2 इंजन 4 घंटे प्रतिदिन चलकर 12 दिन में कितने लीटर डीजल का खपत करेगा, जो हमको नहीं मालूम। अगर दोनों ग्रुप में इंजन का क्षमता पहले ग्रुप और दूसरे ग्रुप का इंजन का क्षमता के बराबर जैसा होता, तब तो ऐसे हल करते तो आंसर आ जाता। लेकिन एफिशिएंसी को बदल दिया गया है दोनों ग्रुप के आदमी को या मशीन को या जो भी हैं लोग। कह रहा है कि पहले प्रकार के 3 इंजन उतना ही काम डीजल खपत करेंगे जितना कि दूसरे प्रकार के 2 इंजन। इसका मतलब है कि पहला जो प्रकार है इंजन का वो अलग है, आयसर का इंजन होगा, और दूसरा का जो इंजन है हो सकता है वो किर्लोस्कर का होगा। तो कह रहा है कि पहला प्रकार का 3 इंजन उतना ही डीजल का खपत करेगा, मान लीजिए कि 10 लीटर, जितना कि दूसरा प्रकार का 2 इंजन। तो दोनों का क्षमता खपत करने का अलग अलग न हो गया, इसीलिए एफिशिएंसी अलग अलग हो गया। तो एफिशिएंसी को दर्शाना होता है, और जहाँ एफिशिएंसी अलग अलग नहीं था तो वहाँ सबके 1:1 था। तो 1:1 दोनों जगह लिखिए चाहे न लिखिए, फर्क नहीं पड़ता था। तो पहले प्रकार के 3 इंजन, दूसरे प्रकार के 2 इंजन, तो पहला वाला चल जाएगा दूसरका के पास और दूसरका वाला, तो पहले प्रकार के 3 इंजन चल जाएगा दूसरका के पास और दूसरे प्रकार का 2 इंजन आ जाएगा। अब आराम से हल कर लेंगे, समझ गए? चलो 8 छक 48, उसके बाद 2 से 2 खत्म, अब ये तो 2 से कट रहा है, 2 8 16 और 2 5 10, यानी कि 5 गुने 3 15, 15 बटा 8, तो 15 5 75, 15 चौके 60 और 7 67, 15 और 6 21, 21 और 7 5 12 3 15, अभी भी पूरा पूरी नहीं कट रहा है। ऑप्शन में कुछ गड़बड़ हो सकता है। 2 इंच बहुत छोटा वैल्यू आ जाएगा ये। 8 दूनी 16, ऑप्शन है मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन नहीं है, या तो कुछ इधर उधर कहीं डेटा गलत होगा। अब जो भी हो, अब तो उसको हम नहीं चेंज कर सकते हैं, फिलहाल देख लिया जाएगा जो भी हो, लेकिन तरीका यही रहेगा। सेम ये भी वही क्वेश्चन है। चलो 5 मिनट रुको।
दोनों बात आपे लोग कर रहे हैं। सी लोग सी बोल रही है। अभी जब बोले कि रुको टाइप 10 देख लेते हैं तो इधर से कह रही है तो सी सेज सी और ही सेज तो ये तो कंट्राडिक्टरी बात हो जा रहा है ना। एगो सी कह रहा है, एगो वेन कह रहा है। देखो ध्यान दो, 40 पुरुष एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये बहुत छोटू छोटू क्वेश्चन है, आगे इस पे बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनेगा। टाइमिड वर्क में आएंगे तो और ज़्यादा बनेगा। छोटा छोटा टाइमिड वर्क का क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे। ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में। पहले ए और बी मिलकर साथ में 5 दिन काम किए, उसके बाद ए छोड़ दिया, शेष काम को बी कितना दिन में करेगा। तो इस तरह से आगे और बड़े बड़े लेवल का क्वेश्चन बनता है टाइमिड वर्क में भी, और इसमें भी बनेगा। तो सीखो, ध्यान दो। 1 से 2 क्वेश्चन बताएंगे। 40 पुरुष एक काम को 15 दिन में पूरा कर लेता है। तो 40 पुरुष एक काम को 15 दिन में करता है तो टोटल काम कितना होगा, कैसे पता चलेगा? हम मैथ नहीं बात कर रहे, हम कॉमन चीज़ पूछ रहे हैं आपसे। 40 गुना 15 तो हम नहीं कर पाएंगे। 40 गुना 15 का मीनिंग हम नहीं समझेंगे। हमको पता होना चाहिए कि एक पुरुष एक दिन में कितना काम करता है, करेंगे वही लास्ट में। तो मान लीजिए कि एम काम करता है, नहीं तो एक पुरुष एक दिन में एम काम करता होगा, तो 40 पुरुष एक दिन में कितना काम करेगा? बहुत बढ़िया। तो एक दिन में 40 एम, तो 15 दिन में टोटल काम खत्म हो गया। अर्थात टोटल वर्क बाबू यही रहा होगा। अब आगे समझना, हैंग मत करना खाली। करा उनके काम शुरू करने के 5 दिन बाद। देखो जनरल लाइफ में ऐसा होता है कि 1000 ईंटा ढोना था। अब मान लीजिए कि हमारे पास 40 लोग हैं, सब लोग को काम पे हम लगा दिए। अब 5 दिन जैसे ही हुआ तो हम चेक करेंगे कि कितना ईंटा ढोया होगा कि नहीं ऐसा? तो कह रहा है कि उनके काम शुरू करने के 5 दिन बाद 10 और पुरुष उनके साथ जुड़ गए। एक मतलब छठा दिन से 50 व्यक्ति काम करेंगे। सही बोल रहे ना? तो जो काम 15 दिन में पूरा होना चाहिए था वो काम अब 15 दिन में नहीं हो पाएगा, क्योंकि काम तो 40 पुरुष शुरू किए हैं रे भाई। 40 पुरुष शुरू किए हैं, आप 15 दिन करते तब तो काम ऑलरेडी 15 दिन में ही ख़त्म होता। लेकिन 40 पुरुष काम शुरू करके 5 दिन 40 गो रहे हैं और छठा दिन से 10 गो और बढ़ गए। तो इसका मतलब अब 15 दिन से पहले काम ख़त्म हो जाना चाहिए। तो काम शुरू करने के 5 दिन बाद 10 और पुरुष उनके साथ जुड़ गए, तो कुल काम कितने दिन में पूरा होगा? शेष काम, कुल काम, दोनों अलग अलग बातें हैं। तो ध्यान दो, टोटल काम हमको इतना करवाना है। मान लो, इधर ध्यान दो, मान लो कि टोटल 200 लड्डू आपको खाना है। ए जो है दिन भर में 2 लड्डू खाता है, बी दिन भर में 3 लड्डू खाता है। हम कहें कि दोनों मिल करके 5 दिन काम किया तो कितना काम किया होगा भाई? एक दिन में 2 लड्डू है, एक दिन में 3 लड्डू, तो दोनों एक दिन मिलेगा तो 5 लड्डू। अब 5 दिन में कितना खाया होगा? तो 200 में से 25 चला गया तो 175 बच गया होगा। यानी कि एक दिन में 5 लड्डू, तो 5 दिन में टोटल काम इतना ही किए होंगे ये लोग। अब फिर जो बच गया काम, मान लीजिए कि बी चला गया तो बचा कौन? ए। तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो एक दिन में 2 काम, तो कितना दिन में बचा हुआ काम जो हमको नहीं पता। ये टाइमेड वर्क में करना था, करेंगे हम लोग। यहाँ भी वही कमा है, कह रहा उनके काम शुरू करने के 5 दिन बाद। इसका मतलब ये हुआ कि ये टोटल काम इतना है और इतना ही काम करना है। इस काम को कौन करेंगे? सबसे पहले 40 पुरुष स्टार्ट करेंगे और 5 दिन तक साथ में काम करेंगे। तो रुक जाओ, हमको काम करवाना है, दूसरा काम नहीं कुछ है। यहाँ पे सिर्फ जो काम दिया गया है वो काम को ख़त्म करवाना है। तो काम डिपेंड करेगा एफिशिएंसी और टाइम पे। तो हमको हमेशा एफिशिएंसी और टाइम से मतलब रखना है। तो उनके काम शुरू करने के 5 दिन बाद, एक मतलब कि 40 पुरुष काम करना शुरू करेंगे। तो हमको पता है एक पुरुष दिन भर में एम काम करता है, तो 40 पुरुष दिन भर में, और ऐसा ऐसा कई दिन काम किए, तो 5 दिन में इतना ही ना काम किए होंगे ये लोग। बोलो,
तक 5 दिन में काम ख़त्म हो गया? नहीं हुआ है। होता तो काहे ला बोलता कि और 10 को ऐड करो। तब 5 दिन में तो इतना ही काम हुआ। उसके बाद का मतलब काम को जोड़ जाड़ करना हमको। जोड़ेंगे क्यों? क्योंकि टोटल वर्क जो होना चाहिए उसके बराबर हो जाना चाहिए 40 m गुने 15 का। तब 5 दिन बाद 10 पुरुष और बढ़ जाएंगे, यानी कि समान क्षमता के ही होंगे, यानी उनका भी हर एक दिन का काम करने का एफिशिएंसी एम ही होगा। तो 10 और बढ़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? छठा दिन से 50 व्यक्ति हो जाएंगे, यानी कि अब पर डे 50 m काम होगा। और ऐसा कर रहा है, कुल काम कितने दिनों में पूरा होगा ये बाद में जवाब देंगे। देखो ये 5 दिन काम किए होंगे तो कुछ तो काम खत्म हो गया होगा, तो जो शेष काम बचेगा वही ना 50 आदमी अब करेंगे। तो शेष काम कितना दिन होगा जो हमको नहीं पता। देखो एक दिन का काम अगुने समय, ये आपका काम निकल गया 50 लोग का। इतना दिन काम किए होंगे तो 50 आदमी इतना काम किए होंगे, जो कि हमेशा इसके बराबर होना चाहिए। अब आप देखेंगे तो 5 दिन में 40 आदमी काम किए और इधर टी दिन 50 आदमी काम किए, और इस तरह से बोल रहा है कि काम समाप्त हो गया, मतलब इसके बराबर हो गया। इनका काम और प्लस इनका काम जोड़ करके इस काम के बराबर होना चाहिए, है कि नहीं। अब देखो यहाँ से क्या सीखने वाला बात है कि चूँकि हर जगह शुरू से लेकर के अंत तक काम करने वाले जो भी लोग आए या गए वो समान एफिशिएंसी के थे, समान क्षमता वाले थे। इसलिए जो एम था हमारा अब क्या हो जाएगा कॉमन में। ये क्या हो रहा है? देखो ना भाई, कॉमन है कि नहीं एम? तो एम तो कट गया। क्यों कटा? समान एफिशिएंसी का है। अगर अलग अलग एफिशिएंसी का होता तो नहीं कटता। तो यहाँ से एक बात हम लोग सीखेंगे कि इस तरह क्वेश्चन आए तो एम एक्स लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन नियमतः होगा तो ऐसे ही होगा। अब दूसरा बात क्या सीख सकते हैं, ध्यान दो। दूसरा बात हम हल कर रहे हैं उसको ध्यान दो। अब क्या हो गया? अब यहाँ से हम बोल सकते थे कि 40 पुरुष एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो 15 दिन में इतना काम होगा। कह रहा है अब इसी काम को सबसे पहले 40 लोग शुरू किया, 5 दिन काम किए, तो एक दिन में 40 काम, तो 5 दिन में इतना काम, है ना। उसके बाद 10 को और आ गए तो कितने हो जाएंगे? 50। शेष काम को कितना दिन में करेंगे जो हमको नहीं पता, ठीक है। अब यहाँ से क्या सीख सकते हैं? देखो ना एम कट गया तो यही बचा ना। यहाँ से क्या हम लोग कर सकते थे? यहाँ से हम लोग ऐसा कर सकते थे, देखो डायरेक्ट नहीं करेंगे, पहले सिखा दे रहा स्टेप, उसके बाद हम वहाँ पे आएंगे। इसको हम ऐसा बोल सकते थे 40 गुने 15 और माइनस 40 गुने 5। अरे होगा कि नहीं होगा? इधर आएगा तो ये अब बराबर 50 गुने 3। इसको आप सुंदर में और लिख सकते थे कैसे? 40 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर सकते थे। 5 दिन हो गया उसके बाद, तब काम कितने दिन का बचा होगा? बोलो। अरे 15 दिन में काम कर सकते हैं, अब 5 दिन काम कर लिए तो काम बचा कितने दिन का? तो देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, 15 40 कॉमन ले लिया हम, तो क्या बचा? 15 माइनस अब बराबर 50t। इतना कौन आपको प्रेम से समझाएगा बताओ? एक एक स्टेप हम लिख दिए। अब यहाँ से 40 गुने 50 में से 15 आएगा, कितना बचेगा? अब बराबर बच गया 50 गुना। तो हम लोग को यहीं पे आना है, ये देखो इस पे आना है। तो हम यहाँ डायरेक्ट बोल सकते थे कि 40 आदमी किसी काम को कितना दिन में कर सकता है? 15 दिन में। बोला है कि नहीं बोला है? कह रहा है कि सब लोग पहले 5 दिन काम किए, तो जैसे ही सब लोग स्टार्ट करेंगे तो सब लोग तो इधर आएंगे, तो कॉमन ना हो जाएगा उतना। तो जितना करेंगे समय उतना डायरेक्टली हम माइनस कर लगते हैं, नहीं कर सकते हैं। और फिर 10 आदमी बढ़ गए तो बचे कितने? हो गए कितने? 50। शेष काम को कितने दिन में हमको नहीं पता। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो ऐसा ही हम लिखेंगे। और ध्यान दो, 2-3 सवाल इसमें हम आपसे पूछते हैं, आप जवाब दो। मान लो यहाँ पे रहता 10 दिन बाद, तो कितना लिखते? 40 पुरुष किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। 10 दिन बाद 10 दिन का काम हो गया होगा, तो काम बचा कितना दिन का होगा? इसके बाद 10 और आ गए तो कै गो हो गए? शेष काम को कितने दिन में? ये शेष काम निकलेगा हमेशा। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे ऐसा होता कि 40 पुरुष एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं, अब 15 लोग काम शुरू किया 10 दिन बाद, तो कितना हो जाता? 40 गुने 15 और 10 दिन बाद तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा यहाँ माइनस। सोचो, दिमाग लगाओ, नहीं हो सकता है ना? हो जाएगा डायरेक्ट। भाई वहाँ 15 लोग कर रहा है, तो 40 गुने 15 माइनस 15 गुने 10 होगा, तो 40 रहता दोनों जगह, तब ना कॉमन होता है 40, तो 15 माइनस 5 करते। यहाँ तो आपका हो जाता 15 गुने 10, अब फिर 10 लोग आ गए तो हो गए 50, और कितना दिन किए नहीं पता। तो यहाँ से हम थोड़ा ऐसा बोल देते कि 40 गुने 15 माइनस 15 गुने 10 का मतलब ये हो गया
कि 40, यहाँ 15 कॉमन नहीं हो रहा है ना। तो जब समान आदमी काम स्टार्ट करेगा, जितना शुरू में था उतना ही आदमी काम स्टार्ट करेगा, तभी ऐसा होगा। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कभी भी। तो देखो अब हम लिख रहे हैं 40 पुरुष एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो टोटल काम इतना हुआ होगा। और कह रहा है कि उनके काम शुरू करने के 5 दिन बाद, तो 5 दिन काम कर लिए होंगे तो काम इतना ही ना बचा होगा। और इस काम को कौन लोग करेंगे, 10 और बढ़ जाएंगे तो कितने। आई जो शेष काम बचा है, शेष काम को समाप्त करने में कितना समय लगा जो हमको नहीं पता। शेष काम ना बचा है इतना, तब 15 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 10। तब 50 दूनी 100 और 4 दूनी, यानी कि शेष काम को समाप्त करने में 8 दिन। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा है कि शेष काम कितने दिन में समाप्त हुआ, आपसे पूछ रहा है कि काम कितने दिन में समाप्त हुआ। तो भाई शेष काम तो 8 दिन चला है, और पहले 40 लोग कई दिन काम कर चुके हैं, यानी कुल काम हुआ होगा 13 दिन। क्या यहाँ तक समझ में आया? रुको रुको, एक बात बताओ, 40 पुरुष एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं, 5 दिन बाद, तो काम कितने दिन का बचा है? अच्छा वही टोटल पूछ रहा है, तब तो कोई मतलब नहीं है। तो ये आप लोग अब बना सकते हैं। चलिए आप लोग पहले ट्राई करके आइएगा, उसके बाद हम कुछ इसमें करेंगे। जितना बने कोशिश खाली कर लीजिए बस, नहीं बनेगा तब वो ठीक है, लेकिन कोशिश कर लीजिएगा।